वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है, खैरियत से हो गए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम गाड़ी के जो हेड टर्नर होता है रिंग सिस्टम में जो जैन होते हैं वो कैसे डालते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप इसमें कितना तेल तूल निकल रहा है, गाड़ी के तेल लगा हुआ है। ये सब तेल आज हम रोकेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं इसका जो हेड टर्नर वो खोलते हैं, उसमें जो जैन होते हैं वो लगाते हैं, वो जैन कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना, हमने इसका जो सिलेंसर होता है तो 10 नंबर चाबी से खोलना है। खोलने के बाद हम जो इसका कारपेट है वो पेज खोलेंगे। उसके बाद हम जो चार नट होते हैं टोपी वाले वो खोलने के बाद इसकी जो टिक्की है वो खोल कर इसका जो हेडफोन है वो निकालना है। ठीक है, ये सब काम करने के बाद मैं आपको इसकी जो हेडफोन है वो इसकी जो है ना वो दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, मैंने इसका देखो, मैंने ना इसका जो सिलेंसर है वो निकाल लिया है। ठीक है, 10 नंबर चाबी से मैंने इसका जो सिलेंसर का नट पेज होते हैं वो खोल लिए। साथ में इसका जो पिछले एक्सल का नट होता है 14 नंबर का, वो भी निकाल के इसका सिलेंसर है वो निकाल लिया है। ठीक है, ये और इस वो साथ ही मैंने इसका जो कारपेटर के नट होते हैं जो हेड पे लगे होते हैं 8 नंबर की चाबी से वो भी खोल लिए। कईयों के 8 नंबर के लगे होते हैं, कईयों के 10 नंबर की चाबी से लगे होते हैं। ठीक है, इसके मोटे हुए तो वो 10 नंबर की चाबी जो ब्रेक है वो 8 नंबर की है, तो इसके 8 नंबर के थे मैंने वो निकाल लिए खोल लिए। ठीक है, इसके बाद हम इसकी जो गोल टिक्की है जो टैमो चैन में पल्ली साइड पर लगी होती है वो खोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर टैमो चैन की गरारी लगी होती है। ठीक है, और हम उस गरारी को खोलेंगे तभी हेड जो है अपनी पकड़ से छूटेगा। ठीक है, तो साथ ही हम इसके जो चार नट है टोपी वाले वो खोल कर इसे बाहर निकाल लेंगे। ये गाइस, मैंने इसकी जो गोल टिक्की है वो निकाल ली है, देखते हैं आप। जो गोल टिक्की है वो निकाली, इसमें दो कावले जो होते हैं ना पेज के। ठीक है, वो अब हम खोलेंगे 8 नंबर के तीर से। ठीक है, ये दोनों पेज खोलने के बाद हम इसकी गरारी निकालेंगे। गरारी निकालने के बाद इसके जो नट है वो खोल कर उसका ये मेन नट है वो भी निकाल लेंगे। खोलने के बाद इसका ये जो सिलेंडर का होता है छोटे रूले का, इसके अंदर ना एक रूला होता है रबड़ का, इसे इसलिए इसका जो कावला का इसका नाम होता है छोटे रूले का कावला। ठीक है, इसे हम 10 नंबर के टी राड से खोलेंगे। साथ ही इसका जो मेन नट है कावला है जो चार मोहरा होता है, साथ ही इसके 10 नंबर की चाबी भी लग जाती है इन दोनों में। दोनों को चाबी से खोलकर इसका हेड है वो हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम इसके जो जैन होते हैं वो चेंज करेंगे। आज मैंने इसकी जो गरारी है वो निकाल दी है। ठीक है, टैमो चैन की दो पेज होते हैं वो खोल कर इसकी गरारी निकाल ली है, और इसका जो हेड का आधा था वो भी खोल लिया, और साथ में इसके टोपी वाले जो नट होते हैं वो भी खोल लिए। ठीक है, ये तीनों काम करने के बाद हमने इसका जो हेड होता है ये वाला, इसे हमने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये देख रहे हैं कैसा फंसा हुआ है तो ये इसका जो हेड होता है वो हमने बाहर निकाल लिया है। देख रहे हैं ये इसका हेड होता है, ये जो जैन है ना ये वाले, ये जो आप देख रहे हैं ये जैन होते हैं, ये होते हैं जैन। ठीक है, इसे हमने में डालना है, ये जैनों को हमने ना न्यू डाल देना है। ठीक है, इससे ये होता है एक लीकेज नहीं होती है, साथ में इसका जो प्रेशर होता है गाड़ी का वो कम नहीं होता इनसे। ठीक है, इसलिए हमने इसके जो जैन होते हैं वो निकालने हैं, क्योंकि गाड़ी का ना तेल निकल निकल कर ना मोबलर सारा निकल गया था। ठीक है, लीकेज से, इसलिए इसका जो जैन होता है वो नए डालना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने इसका जो हेड होता है वो खोल लिया है, इसके जो जैन होते हैं वो निकाल लिए हैं। ठीक है, ये भी इसका जैन चेंज करेंगे, फ्रंट टिक्की का, ये गोल टिक्की का, ये कारपेटर का, साथ में साइड टिक्की का, इसके जो छल्ले होते हैं ये हेड के ये वाले छल्ले भी हमने नए डालने हैं इसके ऊपर के। साथ में इसका जो सिलेंडर का जैन होता है ये वाला सिलेंडर होता है, इसका जो जैन होता है ये वाला, ये भी हमने नया डाल देना है। ठीक है, इससे ये होगा गाड़ी की जो ऑयल की लीकेज वाली मसला है ना वो हल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, गाड़ी जबरदस्त और मजबूत अच्छे तरीके का से चला करेगी, और तेल भी कम नहीं हुआ करेगा। ठीक है, ऐसे हमने ये वाला काम करना है। ठीक हो गया दोस्तों, तो मैं अब इसको ना इसके जो चैन होते हैं वो लगा कर अच्छी तरह से
और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी जो साफ सुथरी वाली जो जैन लगा कर जो हालत है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये देखो दोस्तों, मैंने ना इसका मुकम्मल सामान है जो वो धो लिया है अच्छे तरीके कार से, देख रहे हैं। साफ सफाई कर दी, जो इसके जैन होते हैं वो भी मैंने उतार लिए, देख रहे हैं ये साइड में जैन लगे होते हैं, ये जैन वो भी मैंने उतार लिए, साइड साइड के भी उतार लिए। उसका सामान भी मैं अच्छे तरीके से धो लिया मैंने इसका, ठीक है। इसका जो सामान ऊपर जो हेड सिलेंडर है देख रहे हैं आप, ये इसका पिस्टन होता है, ठीक है। ये ऊपर जो लगे हुए हैं गोल गोल से, वो इसके जो होते हैं रिंग होते हैं, जिससे जो ऑयल होता है वो रुकता है। पीछे से जो ऑयल आता है ना, वो ये रोकते हैं गाड़ी के रिंग, ठीक है। तो इस ये मैंने सब कुछ साफ करके अच्छे तरीके से, देख रहे हैं आप पहले कैसे गाड़ी थी गंदी जी, अब मैंने इसे अच्छी तरह से अच्छी तरीके का से धो दिया है, ठीक है। धोने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो जैन होते हैं ना वो लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं इसे आपको फिट करके दिखाऊंगा, फिट कर कर आपको उसका जो जैन कैसे लगे हुए जैन और कैसे सफाई है वो सब दिखाऊंगा, ठीक है। देख रहे हैं गाइस, ये मैंने इसकी जो हाफ फिट है वो ले ले आया हूँ। ये आज ये मैं हाफ फिट होता है, ये जो जैन हो ना, ये देखो ये हाफ फिट है इसकी, इसे जैन भी कहा जाता है और हाफ फिट भी कहा जाता है गाड़ी की, होंडा 70 की, ठीक है। ये ये जो जैन है वो अब मैं इसकी जो सिलेंडर हेड है उसमें लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जब मैं ये सब कुछ फिट कर दूंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसके जो जैन लगे हुए कैसे कैसे लगे हैं, और कैसे कैसे इसकी जो लीकेज रुक गई है, ठीक है। तो कैसे इसकी सफाई होती है, सफाई हो गई है और लीकेज नहीं होगी। गाइस मैंने इसका सब काम कर दिया है, इसके जो जैन मैंने आपको कहा था कि मैं जैन लगा कर दिखा देता हूँ। अब मैंने इसके जैन लगा दिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके जैन जो आपका है तरह का ये जैन, फिर मैं मुकम्मल जैन आपको लगा कर दिखा दिए देखें आप। पहले आपने देखा था कैसी थी, आपने जो तस्वीर देखी थी इसमें कितनी गंदी थी, और अब देख लो आप मतलब कितनी साफ सुथरी हो गई है, बिल्कुल एंड क्लीन वॉश, ठीक है। ऐसे आप जब भी आपका जो लीकेज होती है ना जो हेड टर्न की, वो चैन चैन की वजह से ही होती है, हाँ फिर ठीक है। इसलिए जब भी आपको पता चले ना इसके बारे में, तब सिर्फ आपने वो हाफ फिट लेनी है, और उसके जो जैसे मैंने आपको कहा नट खोलने वो खोल कर आपने वो जैन लगा देने हैं, लगा कर इसे अच्छी तरह से कसाई पा देनी है, और फिर आपकी गाड़ी भी लीकेज से हट जाएगी और साफ सुथरी हो जाएगी बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। और आपको जो ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे अंसारी ऑटो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अलविदा दोस्तों, शुक्रिया।